Good morning, students. Today we will start new chapter, that is chapter 10, time. In this chapter we will study about how the time is read and how to show the time, and about the calendar, months, year, days, all that. Okay, so let's start. A clock is used to measure time. ये हम सबको पता है, टाइम को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? क्लॉक का. A clock has two hands. शॉर्ट हैंड इज़ नोन एज आर हैंड एंड लॉन्ग हैंड इज़ नोन एज मिनट हैंड. जो छोटा हैंड होता है वो आवर्स शो करता है, और जो बड़ा हैंड होता है वो मिनट्स शो करता है. ठीक है, तो द आर हैंड शोज द आर एंड द मिनट हैंड शोज द मिनट बिफोर एंड आफ्टर द आर. The minute hand goes round around the clock once in 1 hour. The hour hand goes around the clock once in 12 hour. जो मिनट हैंड है वो पूरा एक राउंड लगाने के लिए उसको 1 hour कंप्लीट करता है, और वैसे भी जब मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगा लेता है तो 1 hour कंप्लीट होता है. वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मिनट हैंड को पूरा एक राउंड लगाने में 1 घंटा लगता है, और आवर हैंड को पूरा एक राउंड लगाने के लिए 12 आवर्स लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो दो क्लॉक दिखाई गई हैं उसमें आवर हैंड 2 पर है, मिनट हैंड 12 पर है. इट मीन्स 2 o'clock टाइम हुआ है, या सिंपली हम हिंदी में बोलते हैं कि 2 बजे हैं, है ना. आवर हैंड अगर 2 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो टाइम क्या होगा? 2 o'clock और 2. देन आवर हैंड अगर 4 पे है, मिनट हैंड 12 पर है, तो टाइम क्या होगा? 4 o'clock और 4. When the minute hand moves all the way around the clock, that is from 12 to 12, an hour passes. जब मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा पूरा हो गया है. ठीक है, और याद रखना है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour एंड 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, टेलिंग टाइम टू द हाफ आवर. अब यहाँ जो क्लॉक है, जब बड़ा हैंड 6 पर होता है तो जो छोटा हैंड है वो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में होता है एकदम. ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी टाइम है उसको होके हाफ आवर हो चुका है. ठीक है, हाफ, क्योंकि 12 से लेके वो इतना हाफ कवर कर चुका है, और अगर पूरा कवर करता है तो 1 hour होता है, लेकिन हाफ अगर कवर किया है इट मीन्स हाफ एन आवर हो चुका है. ओके, when the minute hand moves halfway around the face of the clock, half an hour has passed and we say that it is 9:30. और जो भी टाइम हुआ होता है उसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट, और जो भी टाइम जिस भी नंबर को आर एंड क्रॉस कर चुका होता है. ठीक है, यहाँ और एग्जांपल देखेंगे. जैसे जो बड़ा हैंड है, जो मिनट हैंड है, वो 6 पर है, और आर हैंड जो है वो 4 और 5 के बीच में है. इट मीन्स 4 को क्रॉस कर चुका है, तो हाफ पास्ट 4. बड़ा हैंड 6 पर है इसलिए हाफ पास्ट, और छोटा हैंड 4 को क्रॉस कर चुका है. इट मीन्स 4:30 या हाफ पास्ट 4. पूरे क्लॉक में अगर देखते हैं तो 60 मिनट्स होते हैं. हाफ पास्ट का मतलब 30 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है, हाफ पास्ट 4 या 4:30. जब 12 पर था तो सीधा 4 o'clock हुआ था, है ना, और 4 हम लिख रहे थे. अब जब 6 पे है इट मीन्स हाफ पास्ट, यानी हाफ एन आवर पास हो चुका है, या दूसरे तरीके से लिखेंगे 4:30. आवर हैंड इज़ बिटवीन 8 and 9. मिनट हैंड इज़ एट 6, यानी हाफ पास्ट 8, क्योंकि 8 को आर हैंड ने क्रॉस किया है. ओके, तो हाफ पास्ट 8 और 8:30. ठीक है, अब ये क्विक असेसमेंट है, इसको करते हैं बुक में ही. रीड द टाइम ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट इट इन 2 ways. जो भी क्लॉक में टाइम दिखाया हुआ है उसको 2 तरह से हमें यहाँ लिखना है. तो फर्स्ट इज 6 o'clock, 6 o'clock.
और 6:00। 1/2 किसको क्रॉस किया है? 7 को, तो 7:30 और 7:30। ठीक है, ये वाला किया हुआ है पहले से ही। नाउ आवर हैंड 6 पर है, इट मीन्स 1/2। और आवर हैंड ने किसको क्रॉस किया है? 5 को, तो यहाँ लिखेंगे 5। और दूसरी तरीके से 5:30। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम गिवन बिलो ईच क्लॉक। जो टाइम यहाँ दिया हुआ है उसको हमें हैंड्स ड्रॉ करके शो करना है। 10 o'clock मीन्स जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगा और जो आवर हैंड है वो 10 की तरफ होगा। ठीक है, 10:30 यानी मिनट हैंड 6 पे होगा और 10:30 है, इट मीन्स जो आवर हैंड है वो 10 को क्रॉस करेगा, 10 और 11 के बीच में होगा। ठीक है, 7:30 मिनट हैंड 6 पे और 7 को क्रॉस किया है, 7:30 मीन्स 7 को क्रॉस किया है, तो आवर हैंड 7 और 8 के बीच में। 7:00 इट मीन्स मिनट हैंड 12 पर और आवर हैंड 7 पर। ठीक है, नाउ टेलिंग टाइम टू द नियरेस्ट 5 मिनट्स। अब टेलिंग टाइम टू द नियरेस्ट 5 मिनट्स मीन्स देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन द आवर हैंड moves from one digit to the other, 1 hour passes. When the minute hand moves from one digit to the another, 5 minutes passes. मतलब अगर आवर हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे पहुंचता है, इट मीन्स 1 घंटा पूरा हुआ है। ठीक है, और अगर मिनट हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे पहुंचता है, इट मीन्स 5 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। जैसे यहाँ पर आवर हैंड इज़ एट 3, आवर हैंड 3 पर है, मिनट हैंड 12 पर है, तो टाइम है 3 o'clock और 3। लेकिन आवर हैंड 3 पर ही है, मिनट हैंड अगर 1 पे है, इसका मतलब है 5 मिनट्स पास्ट 3, 3:05 हो चुके हैं, या 3:05 के 3:05 हो गए हैं। ठीक है, नाउ काउंट द मिनट्स ऑल अराउंड द क्लॉक बाय 5 स्टार्टिंग एट 12। 5 करके हम ऐड करते हैं, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि हर नंबर जो भी आगे आगे आते जाते हैं उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इजी होता है कैलकुलेट करना। तो हम 12 से 0 मानते हैं। ठीक, 12 1 पे जब आएगा तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 5 मिनट्स। 2 पे आएगा, 2 × 5 10 मिनट्स। 3 पर आएगी हैंड, तो 3 × 5 15 मिनट्स। 4 पे आएगी तो 4 × 5 20 मिनट्स। ऐसे ही 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 10 5 जा 50, 11 5 जा 55 एंड 12 5 जा 60। और 60 मिनट्स पूरे होते हैं तो आवर चेंज हो जाता है। ठीक है, so we skip count by 5s to find the time to the nearest 5 minutes. There are many ways of reading and telling the time. अब टाइम को अलग अलग तरीक़ों से हम बहुत तरह से रीड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। अब देखो यहाँ पर जो हैंड है आर का वो 4 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 से 1 पे आ गया है। तो 12 से 1 पे आया है यानी 1 × 5 5, यानी 4:05 और 5 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है, यही हैंड जब 12 से चल के 1 2 पर आ गया तो 5 और 5 10 मिनट्स हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 10 मिनट्स पास्ट 4, यानी 4:10 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही जब ये मिनट हैंड जो है 5 पर आ गया और आर हैंड 4 के पास ही है, तो 5 1 2 3 4
5, यानी 5 5 ज़ा 25। ठीक, तो 25 मिनट्स हो चुके हैं 4 बज के, यानी 25 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है। Now when the minute hand moved past 6, we say the time in the following two ways. जब 6 को क्रॉस कर जाता है तब हम टाइम को दो तरह से रीड कर सकते हैं कि 35 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है, कि 4 बज के 35 मिनट्स हो चुके हैं, या 25 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 25 मिनट्स बाकी हैं, 1 2 3 4 5, यानी 25 मिनट्स बाकी हैं। तो ये जो टाइम है कि बड़ा हैंड 7 पे है, छोटा हैंड 4 और 5 के बीच में है, अगर ये टाइम दिखाया हुआ है तो इसको हम दो तरह से रीड कर सकते हैं। 35 मिनट्स पास्ट 4 कि 4 बज के 35 मिनट्स हो चुके हैं, या 25 मिनट्स टू 5 कि 5 बजने में 25 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है। Now look at the following clocks and read the time shown by them. अब ये जो clocks हैं इनमें हम टाइम देखते हैं कैसे रीड करना है। बड़ा हैंड 8 पर है और छोटा हैंड 3 और 4 के बीच में है, यानी 3 बज के 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट्स हो चुके हैं 3 बजकर, तो 3 बज के 40 मिनट्स, या 40 मिनट्स पास्ट 3, या 3:40, और थर्ड वे क्या है 20 मिनट्स टू 4, 1 2 3 4, 4 5 जा 20 मिनट्स बाकी हैं 4 बजने में। ठीक है, 40 मिनट्स हो चुके हैं 3 बजकर, और दूसरे तरीके से 20 मिनट्स बाकी हैं 4 बजने में। ठीक है। नाउ देखो मिनट हैंड 10 पर है, इट मीन्स 10 5 जा 50, और आर हैंड ने 5 को क्रॉस किया है, इट मीन्स 5 बजकर 50 मिनट्स, 50 मिनट्स पास्ट 5, और 5:50, और 10 मिनट्स टू 6, 1 2 2 5 जा 10, तो 10 मिनट्स हैं 6 बजने में। ओके, नाउ बड़ा हैंड जो है 11 पे, छोटा हैंड 7 के पास, लेकिन 7 के पास है, अभी 7 पे पहुंचा नहीं है, इट मीन्स 6 को क्रॉस किया है, तो 6 और 11 5 जा 55 मिनट्स पास्ट 6 कि 6 बज के 55 मिनट्स हुए हैं, या 6:55 हुए हैं, और 5 मिनट्स टू 7, या बोल सकते हैं कि 7 बजने में 5 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, तो आज अभी यहीं तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आप लोग इसको अच्छे से रीड करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको मुझे पूछ लेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।